अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कंटिन्यूटी की एग्जांपल्स चेक कर रहे हैं और उसमें हमने एक फंक्शन था जिसमें हमने कंटिन्यूटी चेक किया। अब उस फंक्शन को ग्राफ के थ्रू भी चेक करेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन किस तरह से है। ठीक है, तो हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं कि फंक्शन जब हमारे पास क्या था x+3। ठीक है, x+3 जब हमारे पास x नॉट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जब x जो था वो नॉट इज इक्वल टू 3 था तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस क्यों है और किस तरह से इस फंक्शन का जो है बिहेवियर है। तो ये हमने यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया और यहाँ आपको पता है कि ये आपके पास x एक्सिस आएगा और ये हमारे पास y एक्सिस होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने चूंकि कहा है कि x की जगह आप 3 नहीं पुट कर सकते। उसकी वजह क्या है? अगर आपको ये देखें, शुरू से अगर फंक्शन देखें ना, तो हमने कहा था कि अगर x3 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 6 होगी, जब x3 नहीं होगा तो फिर आपके पास ये वाला फंक्शन होगा। तो हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 2-4 वैल्यूज हम पुट करके उसको थोड़ा सा सही से देख लेंगे कि वैल्यूज क्या आती हैं। लेट्स से ये मेरे पास है जी, यहाँ मैं x की वैल्यूज पुट करूंगा और यहाँ आपके पास f ऑफ x है x+3 और x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो लेट्स से मैं पहली वैल्यू पुट करता हूँ फंक्शन में 0। ठीक है, तो आप इसमें 0 पुट करें तो आपके पास देखें f ऑफ x में 0 पुट करें x की जगह तो 0+3, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मैं 2 पुट कर देता हूँ। 2 आप पुट करें तो 2+3 वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है हमारे पास हम 3 पुट कर लेते हैं लेट से। ठीक है, क्योंकि 3 पे हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है 6। ठीक है, तो अगर 3 हम पुट करें, चले आप पुट कर भी दें, तो वैसे यहां पर हमारे पास कंडीशन थी कि अगर x 3 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन करीब करीब तो हो ही सकता है ना। अगर x 3 के इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 3 नहीं आ सकता, लेकिन हमें पहले से फंक्शन में गिवन है कि अगर आपके पास x3 होगा तो तब ये वाला जो फंक्शन है वो 6 की इक्वल आएगा। तो हम वही वाली बात यहाँ पर यूज करेंगे। अब फंक्शन चूंकि 3 है, मतलब उधर से अगर आप देखिए अगर 3 पुट करेंगे तो फंक्शन आपको वैल्यू क्या देगा, 6 देगा। उसके अलावा अगर आप 4 पुट करें तो 4 पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बनने वाले ऑर्डर पेयर है वो हम लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है, 0 एंड 3। यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 2 एंड 5 है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा 3 एंड 6 है और यहाँ लास्ट वाले जो ऑर्डर पेयर है वो 4 एंड 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसको प्लॉट करेंगे। हमने जो वैल्यूज पुट की है ना, उसमें हमने एक तो 0, तो आपको पता है 0 तो यहाँ आएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ये 1 2, उसके अलावा 3 एंड ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यूज है लेट्स से मैं कहता हूँ ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 4 एंड 6, यहाँ मैं कहता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहली वैल्यू है उसको देखते हैं, x0 एंड y3। x0 एंड y3, तो x कहाँ 0 होता है, x y एक्सेस पर 0 होता है एंड y3 का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ बनेगा। मैं इस पॉइंट को यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये x0 एंड y3 वाला पॉइंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है x2 एंड y5। तो x2, ये x2 एंड y5, तो यहाँ पे आपके पास 4 एंड 6 के दरमियान जो है एक पॉइंट आएगा, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं कि ये आपके पास x2 एंड y5 वाला जो पॉइंट है वो है। अब थर्ड पॉइंट जो है x3 y6, x3 एंड y6। ठीक है, तो x3 एंड y6 अगर आप देखें तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक डॉटेड लाइन जो है नीचे ड्रॉ कर लेंगे। इसकी वजह ये है कि कंटिन्यूटी हमने 3 पे चेक की है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमने क्या की है, 3 पे चेक की है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है x4 y7, तो x4 एंड y7 6 से ऊपर ही आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसके ग्राफ को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर
कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। तो ग्राफ के थ्रू भी आपने देख लिया कि ग्राफ में जो है कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया। तो यहाँ अब ग्राफिकली मैंने आपको ये दिखाया कि जो फंक्शन था हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, ये हमारे पास उसके ग्राफ आ गया। इसके ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने हाथ से ये चीज बनाई है। तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी जो दूसरा फंक्शन था जिसमें हमने फंक्शन लेना था जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, और इसमें लिखा हुआ है कि इफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर x जो है वो 3 के इक्वल ना हो तो आपने ये जो फंक्शन है ये चूज करना है। अच्छा स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम वापस जाएंगे एग्जाम्पल के शुरू में, जहां हमने कहा था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। कि हमने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब जरा हम आ जाते हैं कि अगर लेट्स से मैंने पहली जो कंडीशन है वो चेक करनी है, ठीक है। यहां से मुझे शो हो रहा है कि ये जो फंक्शन है ना ये x नॉट इज इक्वल टू 3 के लिए है। तो लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि एट, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी तो 3 पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल्स टू 3। तो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या है कि जिस वैल्यू पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसको फंक्शन में पुट करेंगे। लेट्स से ये g ऑफ x है, सॉरी, तो g ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। तो g ऑफ 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि g ऑफ 3 जो है वो 0/0 आ गया है, और 0/0 का मतलब क्या है कि ये अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहली कंडीशन है वही ही फेल हो गई है। तो यहां हम लिखेंगे कि सो कि जो g ऑफ x है वो इज क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया हो गया, ठीक है। यहां से आपको क्लियरली शो हो रहा था कि x नॉट, मतलब इस फंक्शन में तो x3 पुट ही नहीं कर सकते थे ना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वजह यही है जो आपने अभी देखी है, अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहली कंडीशन को फिर सेटिस्फाई किस तरह से करेंगे, तो वो नहीं हो रही थी। तो ये आपको नजर आ गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन g ऑफ x है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए भी हमने क्या करना है, ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के थ्रू देखेंगे। जिस तरह पिछले फंक्शन में हमने देखा कि जब फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस था तो ग्राफ भी उसका ठीक है वो ब्रेकेबल नहीं था, वो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ था, उसमें कोई ब्रेक वगैरह नहीं था। तो इसको भी अब चूंकि ये डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ होगा उसमें कोई ना कोई यहाँ पर ब्रेक आएगा। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।